नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी 2021 का 17 नवंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं 15 क्वेश्चन। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 16 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 16% वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 की धनराशि को 5,832 रुपया बनने में लगने वाले वर्षों की संख्या बताइए। चलिए, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कि ब्याज का दर कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का 16% पर एनम, 16% पर एनम, यानी कि वार्षिक है 16%। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को अर्धवार्षिक बोला है, इसलिए अगर हाफ ईयरली में रेट हम लोग लेंगे तो कितना जाएगा। 16% एक साल का है, हाफ ईयर का यानी कि 6 महीना का कितना हो जाएगा, 8%। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया है कि 5,000 रुपये की राशि कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 5,832। पूछा कि कितना साल लगेगा। हम यदि 8% रेट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2/25। कहने का मतलब 25 अगर प्रिंसिपल है तो एक साल का ब्याज कितना मिलेगा, 2 रुपया। हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल दिया है 5,000, अगर हम देखें कि ये 25 से 2 बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ये हो जाएगा 27/25। लेकिन ये एक साल में होगा, हम लोग को टाइम कुछ नहीं दिया है तो मान लेते हैं ये टी है। हर साल बाद ये क्या हो जाएगा, 27/25 हो जाएगा। और इस तरह से अमाउंट हम लोग को क्वेश्चन में दिया है 5,832। सॉल्व करेंगे तो ये 27/25 का पावर टी, ये वाला इधर मल्टीप्लाई रहा के डिवाइड हो जाएगा 5832 डिवाइड बाय 5,000। इसको अगर 8 से हम काट देते तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 8 से 8 7 56 बचा 2, 8 दूना 24 बचा हम लोग के पास, 8 7 56 बचा 2, यानी 8 दूना 16 बचा 9, तो 8 9 72। इसको अगर 8 से काट देंगे तो 8 6 48 बचा 2, 8 दूना 16, 4 8 बचे 40। इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं 27/25 का पावर टी इक्वल टू, जब इसको देखें तो ये किसका स्क्वायर है, तो बोलेंगे ये है 27 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, तो ये है 25 का स्क्वायर, और ये दोनों का स्क्वायर हम लोग बाहर लिख दिए। देख रहे हैं कि ये बेस हम लोग का क्या है, सेम। बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि यहाँ से टाइम बराबर कितना आ जाएगा, 2। टी का वैल्यू कितना आ गया, 2। लेकिन ध्यान दीजिए टाइम यहाँ पे 2 साल है। 2 साल कहने का मतलब है कि ये 2 पीरियड में हुआ। हम लोग का टाइम हम लोग को क्या दिया है, हाफ ईयरली। तो ये जो 2 साल टाइम दिख रहा वो ईयरली में 2 है, ईयरली में 2 दिख रहा है हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। अगर ईयरली में पूछेंगे तो ये 2 साल कितना बन जाएगा, तो बोलेंगे ये 1 साल बन जाएगा, क्योंकि हम लोग को काउंट कितना करने बोला था, हाफ ईयरली में। तो ये जो टाइम दिख रहा है ये 2 पीरियड है, लेकिन अगर ईयर में काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 महीना का 2 पीरियड, यानी कि 1 साल टाइम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला, रघु ने 100 रुपये में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे और 135 रुपये में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे। 260 रुपये में कितने पेन बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। देखिए दिया है कि रघु ने 100 रुपये में 12 पेन खरीदा, 100 रुपये में 12 पेन की दर से खरीदता है, और 135 रुपये में 15 पेन की दर से खरीदता है। क्वेश्चन में हम लोग को दिया था कि वस्तु की जो संख्या है वो बराबर खरीदा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे 12 और यहाँ पे 15 बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, वस्तु की संख्या को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए 12 और 15 का जब एलसीएम लेंगे, 12 और 15 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। यानी पहला को भी 60 बनाना होगा, दूसरा को भी 60। 12 है, 60 बनाने के लिए इसको 5 से गुना करना होगा, और ये 15 है तो 60 बनाने के लिए 4 से। अगर हम वस्तु में 5 से गुना किए तो हमको प्राइस में भी करना होगा। अगर हम यहाँ 4 से गुना किए तो यहाँ भी 4 से गुना करना होगा। ये कितना हो जाएगा, 500, और ये कितना हो जाएगा, 4 5 20, 13 चौके 52, 52 और 2 54। तो इस तरह से टोटल एक बार 500 लगेगा, एक बार 540, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 1040 रुपये टोटल खर्च आया। और क्वेश्चन में दिया कि इसको बेचना है 20% के लाभ में,
1040 लगा है, 20% के लाभ में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे 120%। सॉल्व करेंगे 1020 तो इतना रुपये में बेचेगा और इतना रुपये में बेचेगा कितना वस्तु, तो ध्यान दीजिए 12×5 60 वस्तु इधर, 15×4 60 वस्तु इधर, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 60 और 60 120 वस्तु। तो हम कह सकते हैं कि इतना रुपया में वो कितना बेचेगा 120 वस्तु। लेकिन हमसे पूछा है कि 260 रुपये में कितना वस्तु बेचेगा। सॉल्व करेंगे 120 गुना 260, ये वाला इधर डिवाइड हो जाएगा 104 गुना 12। सॉल्व करेंगे ये 12 से ये कट जाएगा 10 बार में, 13 से 13 8 104, 13 दूना 26, 8 से काट देंगे, 4 से काट दीजिए 4 दूना 8, 4 से 4 पचे 20, 2 से ये 5 बार में तो कितना जाएगा 5 पचे 25, यानी कि हम लोग को कितना आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बोला कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है और कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। दोनों कक्षाओं के छात्रों की औसत ऊंचाई निकटतम सेंटीमीटर में कितनी होगी। चलिए देखते हैं। चलिए दिया है कि कक्षा 8 में 20 छात्र की औसत ऊंचाई 152 है। 20 छात्र है कक्षा 8 में जिसका औसत ऊंचाई कितना है 152, और कक्षा 9 में 15 छात्र है जिसका औसत ऊंचाई कितना है 168। हमसे पूछा है कि टोटल का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। हम लोग एक काम करते हैं, इसको अगर हम रेशियो में काट दें स्टूडेंट को तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20, ये रेशियो में आ गया कि कक्षा 8 में 4 और कक्षा में 9 में 3। दोनों मिलाकर अगर देखें तो दोनों मिला के टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से हम लोग 4 स्टूडेंट लेते हैं तो 4 का एवरेज 152 दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 15 चौके 60, और यहाँ से अगर लेते हैं तो 3 अठे 24, 16 तिया 48 और 2 50। सबको मिला देंगे अगर तो हो जाएगा 4 8 12, 5 और 6 11। टोटल मिला के आया और हमसे पूछा है, जिसका पूछता है उससे क्या करते हैं भाग दे देते हैं। भाग देंगे तो कितना जाएगा 7 21 7 बचा 4 41 हो जाएगा, तो हम लोग भाग कर देंगे 7 पचे 35 बचा 6, यानी 7 अठे 56 बचेगा 6, तो लगभग 158 पॉइंट क्या समथिंग में आएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे लमसम में दिया था तो हम बोले कि 158 से तो ये ज़्यादा होगा, और 158 हम लोग का ये कितना में आ जाएगा, तो बोलेंगे जो भी आएगा समथिंग ये, तो ये कहलाएगा हम लोग का 159, ये हो जाएगा आंसर हम लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दिया यदि x का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है तो y का मान x की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है। देखिए दिया है कि x का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है। ये है x और ये है y। बोला x अधिक है, हम बोले अगर ये 100 है तो ये कितना अधिक है 12.25, यानी हम कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा 112.25 हो जाएगा। अब हमसे पूछा कि बताइए y जो है वो x से कितना कम है, तो हम देखिए कितना कम है, तो बोलेंगे ये कम है 12.25, लेकिन किससे कम है, तो इससे कम है, यानी कि 112.25, और परसेंट के लिए 100। सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका पॉइंट के बाद भी 2, इसका भी पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, तो वो 0 0 खत्म हो जाएगा। हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन हम बोले इतना हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट अगर हम देखें कि ये कितना है 1225 और ये कितना है 11225, अगर ऑप्शन को लेकर के चलते हैं तो देखिए लगभग हम लोग देख रहे हैं कि ये अगर 122 है और ये 120 लेकर के चलिए इसको, ये 112, तो लगभग हम देख रहे हैं ये कितना बार में, तो बोलेंगे 10 के नियरेस्ट में। 112 से करेंगे तो 10 बार में लगेगा, तो लगभग में ये 10 के नियरेस्ट आएगा, और 10 के नियरेस्ट एक ही ऑप्शन है हम लोग का 10.9, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10.9%, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बोला एक व्यक्ति ने 50,000 में 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे, उसने उनमें से एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 20% के हानि पर बेच दिया। यदि दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य बराबर हो
तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य लगभग कितना रुपया होगा। देखिए पूछा है लगभग में, हम लोग को हमेशा अगर एप्रोक्स में दे आंसर तो हम लोग बनाएंगे कैसे। जैसे हम लोग को दिया हुआ है कि 2 मोबाइल खरीदा 50,000 में, पहला को बेचा 15% के लाभ पे। हम बोले मान लिए कि पहला का वस्तु का पहला मोबाइल का दाम X है, 15% के लाभ यानी कितना बेचेगा 115% में। दूसरा को बेचा 20% के हानि में, दूसरा का दाम मान लिए Y है, 20% का लॉस यानी कि 80% में। और ये दोनों का विक्रय मूल्य बराबर, ये कॉस्ट प्राइस है तो ये विक्रय मूल्य, ये कॉस्ट प्राइस है तो ये सेलिंग प्राइस। सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो खत्म, 5 से कट जाएगा 16 बार में, 5 से ये कट जाएगा 23 बार में। तो यहाँ से x और y का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे कि x कितना हो जाएगा 16 और y कितना हो जाएगा 23। हम देखें दोनों मिला के तो कितना हो जाएगा 3 और 6 9, 2 1 3, 39 हो जाएगा। और जो कि रुपया में कितना दिया हम लोग को क्वेश्चन में, ये दिया है दोनों मिला के 50,000 में खरीदा है। पूछा हमसे दूसरा वाला का, दूसरा वाला यानी कि 23 बराबर कितना, तो 50,000 गुना 23 डिवाइड बाय 39। इसको यदि हम थोड़ा सा गुना करके दिखा दे रहे हैं तो ये 0 0 0 4 0, 5 से 5 दिया 15, 5 दूना 10, 10 और 1 11, और नीचे में कितना आ जाएगा 39। देखिए हम बोले इतना सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा लंबा लगेगा। ऐसे ही सिंपल देखिए कि मान लीजिए अगर ये 40 होता तो 40 से लगभग ये कितना बार में भाग लगता, तो बोलेंगे लगभग ये अगर देखें तो ये 40 से 40 दिया 120 यानी 3 बार में लगता है हम लोग का लगभग में, यानी कि 30,000 के नियरेस्ट हो सकता है। 30,000 के नियरेस्ट एक ही ऑप्शन है हम लोग का, कितना 29,487। तो इतना हम लोग को 847 है, 487 है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ये दिया हम लोग को 29,487। तो हम लोग को नियरेस्ट में बताना था, इसलिए पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखना ये 40 लगभग में, ये 40 है, 40 से कितना बार में 3 बार में, और 3 ये पूरा नहीं लगेगा तो लगभग में हम लोग का जाएगा 29,487। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है। एक व्यक्ति ने 14,000 रुपये की धनराशि 5% और 19,000 रुपये की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। उसे 3 वर्षों के बाद कुल ब्याज के रूप में कितना धनराशि प्राप्त होगा। चलिए बोला कि एक व्यक्ति 14,000 रुपये लगाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हम लोग को 5% पर एनम। बोला कि 14,000 रुपया 5% के दर से और 19,000 रुपया 6% के दर से साधारण ब्याज पर लगाता है, और 3 वर्ष के बाद बोला है। देखिए अगर पहला का रेट है 5% और दूसरा का रेट कितना दिया है 6%, पहला का दिया है 5%, दूसरा का दिया है 6%, 14,000 रुपया 5% के दर से 3 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा, 1 साल का 5% और 3 साल का 15%, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15% यहाँ से ब्याज मिलेगा। अच्छा दूसरा जो धनराशि है वो 19,000 है और इस पे रेट है 6%, अगर इसका 3 साल का देखें तो 6 दिया कितना हो जाएगा 18%, तो यहाँ से ब्याज उसको मिलेगा कितना, तो बोलेंगे 15 0, 15 चौके 60, 15 का 15 और 6 21, और यहाँ से कितना मिलेगा 1020 1020, तो 0 18 नवा 162, हाथ में 16, 18 का 18, 18 और 16 कितना हो जाएगा 16 16 32 और 2 34, तो टोटल ब्याज हो जाएगा 2 0 2 5 5, कितना हो जाएगा 5,520 रुपया, उसको टोटल ब्याज मिलेगा 5,520। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 दिया एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपया है, इसके अंकित मूल्य पर 15%, X% और 20% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 317.90 में बेचा जाता है। इसे 2X% की एकल छूट पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता। 550 रुपया का वस्तु है और इसको 3 डिस्काउंट पे, पहला डिस्काउंट दिया है 15%, 15 का डिस्काउंट यानी कितना बेचेगा 85% में, दूसरा डिस्काउंट है X का, अच्छा X% का डिस्काउंट है, बोले नहीं पता कितना का डिस्काउंट है, तो मान लिए कि ये SP में बेच दिया, कुछ डिस्काउंट दिया और बेच दिया कितना में SP में, और तीसरा डिस्काउंट है 20 का, तो बेचेगा कितना में 80% में।
पहले 15 का डिस्काउंट था 85, दूसरा डिस्काउंट नहीं पता तो ये SP में बेच दिया, और तीसरा डिस्काउंट 20 का तो बेचा 80 में, और इस तरह से उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया है 317.90। यहाँ से ये पॉइंट हटेगा, इसके लिए 00 सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म, 20 चौके 80, 20 बचे 100, और सॉल्व करेंगे, काट देते हैं। अगर इसको काटे 5 से तो ये कट जाएगा 11 बार में, 11 से अगर इसको काट देते कितना बार में कटेगा, तो 11 दूना 22, हाथ में 9, तो 11 अठा 88, 11 नवा 99, काट देते हैं इसको। 17 से अगर काटे तो 17 पचे 85, 17 से ये 17 इकाई 17, बचा कितना 11, तो 17 सते 119, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, 5 से 20 बार में, और ये 4 से 5 बार में, तो यहाँ से SP का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 17 पचे 85। अब देखिए जो वस्तु हम लोग 100 मान के चले थे और बिका कितना में, वो SP यानी कि 85 में बेचा, तो यहाँ से डिस्काउंट निकल जाएगा। डिस्काउंट कितना का होगा, वो 15% का। यहाँ जो डिस्काउंट मिला होगा वो कितना का था डिस्काउंट, 15% का। चलिए आगे क्या बोला है कि यदि इसे 2x की एकल छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ये जो डिस्काउंट आया था ये x का वैल्यू आया था, x कितना आ गया हम लोग का 15%, और 2x का डिस्काउंट कहने का मतलब है कि 2x 2 गुना x यानी कि 15, तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 15 दूना 30% का डिस्काउंट देना है। चलिए बोला है कि अगर 30% का 2x यानी कि 30% का डिस्काउंट देगा तो कितना बिकेगा। वस्तु कितना का था 550 का, 30% का डिस्काउंट यानी कितना बिकेगा 70%। 2 जीरो से ये जीरो खत्म, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 38, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 385। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बोला एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी एक सुरंग को 54 सेकंड में पार कर जाती है और 350 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इस स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही होंगे। चलिए देखिए बनाते हैं इसको हम लोग। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में हम लोग को बोला कि एक रेलगाड़ी है जो 600 मीटर लंबी सुरंग। देखिए जब भी हम बताएं कि लंबी सुरंग हो या प्लेटफॉर्म हो तो वो दूरी कौन सा पार करेगा, तो सुरंग प्लस ट्रेन खुद का लंबाई यानी दोनों का लंबाई पार करेगा। चलिए जैसे दिया था हम लोग को कि एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी सुरंग को 54 सेकंड में, हम मान लेते हैं कि जैसे यहाँ से यहाँ तक दूरी किया, हम बोले ये अगर ट्रेन है और सुरंग का कितना दिया है 600 मीटर, तो ट्रेन और 600 मीटर, हम बताएं जब भी सुरंग हो या प्लेटफॉर्म हो तो वो ट्रेन अपना दूरी और प्लस प्लेटफॉर्म का दूरी या सुरंग का दूरी दोनों को पार करता है। तो हम मान लीजिए कि यहाँ से ये दूरी ट्रेन का है और ये सुरंग का दूरी है, और टोटल कितना में पार कर रहा है वो 54 सेकेंड में। फिर आगे बोला कि 350 मीटर लंबे पुल को, हम बोले मान लीजिए कि ये 350 मीटर लंबा पुल है, तो यहाँ पे ये तो ट्रेन भी पार होगा और प्लस 350 मीटर जो पुल है ये दोनों को पार करने में कितना टाइम ले रहा, तो यहाँ पे ले रहा वो 36 सेकेंड। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ तक ये ट्रेन का दूरी तो कांस्टेंट है दोनों में, यहाँ से हम देखें कि ये 600 मीटर है और ये कितना है 350 मीटर। अगर टाइम में अंतर हम देखें तो टाइम में कितना का अंतर है, तो बोलेंगे यहाँ पे टाइम में 14 में से 6 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 18 सेकेंड का अंतर है। और 18 सेकेंड में वो कौन सा दूरी पार करेगा, जो ये एक्स्ट्रा दूरी है। ट्रेन तो दोनों केस में सेम दूरी होगा, लेकिन ये दूरी जो पुल का है 350 और ये जो सुरंग का दूरी है कितना है 600, तो ये दूरी में कितना का डिफरेंस है, तो सॉल्व करेंगे यहाँ से निकालेंगे कितना का दूरी आ जाएगा 250 मीटर का। मतलब यही एक्स्ट्रा जो 250 मीटर है इसको कवर करने में कितना लगा रहा वो 18 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि यदि 18 सेकेंड में वो एक्स्ट्रा कौन सा है 250 मीटर। 18 सेकेंड अगर 250 मीटर में, तो हम 36 सेकेंड निकाल रहे हैं कि 36 सेकेंड बराबर कितना मीटर, तो 250 गुना 36 डिवाइड बाय 18, तो 18 से 18 दूना 36 यानी कितना आ जाएगा 500। अब ध्यान दीजिए ये पूरा दूरी कितना का आ गया, अगर 36 सेकेंड निकाले तो पूरा दूरी है 500। अगर 500 है तो हम देखें ट्रेन तो 350 का है, ये पुल तो 350 का है, तो ट्रेन कितना का हो जाएगा, हम बोले टोटल 500 है, 500 में ये 350, तो ये कितना का हो जाएगा 150 है। यानी जो ट्रेन का लंबाई है वो कितना है 150 मीटर। चलिए अब देखिए हम लोग को ऑप्शन में क्या क्या दिया है,
पहला ऑप्शन हम लोग को रेलगाड़ी की चाल दिया है और दूसरा में रेलगाड़ी की लंबाई। अच्छा, रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, मतलब दूसरा जो दिया है वो तो हम लोग का सही है। दूसरा पॉइंट जो दिया है ये पॉइंट हम लोग का सही है। चलिए पहला पॉइंट चेक करते हैं कि पहला सही है या गलत। दूसरा पॉइंट हम लोग का सही है कि ट्रेन का लंबाई कितना है, 150 मीटर। पहला पॉइंट जो दिया है कि रेलगाड़ी की चाल, चलिए रेलगाड़ी का अगर चाल निकालेंगे हम कह सकते हैं कि 250 मीटर जो था, चलिए यहाँ पे देखते हैं 250 मीटर को कितना देर में पार किया, 18 सेकेंड में। तो ये है डिस्टेंस और ये है स्पीड, लेकिन ये मीटर है और ये सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है। हमको किलोमीटर में दिया तो इसको किलोमीटर में कैसे बदलते हैं, 18/5। 18 से 18 खत्म, 5 से ये 5 बचे, तो कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ट्रेन का अगर स्पीड पूछता तो बोलते 50 किलोमीटर पर आवर है। पहला जो ऑप्शन दिया हम लोग को ये बोला कि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहला वाला क्या हो गया, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि 60 ने है कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। और रेलगाड़ी की लंबाई 150, तो रेलगाड़ी वाला सही है, ये लंबाई सही है। तो हम लोग का इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि ओनली 2, यानी कि सिर्फ निष्कर्ष नंबर 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बोला पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए बी सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 और 20 मिनट में खाली कर सकती है। मतलब कि ये दोनों पाइप जो है खाली करने वाला है, ए और बी कितना देर में, 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकती है। मतलब माइनस का सिंबल दे रही है क्योंकि ये खाली करने वाला है। जबकि तीसरा नल सी, जबकि अकेले पाइप सी जो है खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। मतलब कि सी जो है ये भरने वाला है और ये कितना देर में भरता है, 8 मिनट में भरने वाला, यानी कि प्लस खाली करने वाला का माइनस। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 120। तो 15 से 15 8 है 120, लेकिन ये खाली करने वाला है। 20 से 20 तक 120, ये भी खाली करने वाला है। 8 से ये 15, लेकिन ये क्या है, भरने वाला है। अब ध्यान दीजिए, जब सबको खोल देंगे तीनों को, तो ये 8 और ये 6 खाली करेगा और ये भरेगा 15। तो 8 6 14 खाली करेगा, 15 भरेगा। तो 15 में से 14 तो चला जाएगा, बचेगा कितना, 1। अब हमसे बोला कि तीनों मिलके जब चलेगा तो सिर्फ 1 भरेगा। भरना है 120 और 1 के हिसाब से भरेगा, तो कितना मिनट लगाएगा, तो 120 मिनट। अब टाइम देखिए, ये हमसे मिनट में नहीं बल्कि आवर में पूछा है। तो अगर मिनट में पूछता तो बोलते हैं 120 मिनट, आवर में पूछेगा तो इसी को हम लिख सकते हैं कितना, 2 आवर, यानी कि 2 घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बोला एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि भूखंड पर तार की बाड़ लगाने की लागत 15 रुपया प्रति मीटर की दर से 2880 रुपया है, तो भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए लंबाई पूछा हमसे, यह वो हम लोग को कि एक आयताकार भूखंड है, ये रेक्टेंगुलर भूखंड है। बोला कि एक ज़मीन का टुकड़ा है, ये होता है लंबाई और ये है चौड़ाई। लंबाई हम लोग को दिया है रेशियो में 7 और चौड़ाई दिया है 5। तो रेशियो दिया इसलिए 7x और 5x मान लेते हैं। ये अगर 7 है तो ये भी 7x होगा, ये अगर 5 है तो ये भी 5x हो जाएगा। इसका अगर हम बात करें पेरीमीटर का, परिमाप का, तो इसका पेरीमीटर होता है 2 × L+B यानी कि 7 और 5 कितना हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं कि पेरीमीटर का इसका जो हम लोग का फॉर्मूला था 2 × L+B यानी कि 12x। तो यही हो जाएगा हम लोग का पेरीमीटर यानी कि परिमाप। क्वेश्चन में दिया है कि वो 2880 रुपया खर्च करता है और 1 मीटर का दाम कितना है, 15 रुपया पर मीटर। देखिए अगर हम बोले कि पेरीमीटर निकालना है कि 2880 रुपया वो खर्च किया है और इतना रुपया खर्च किया है, कितना के हिसाब से, 15 रुपया के हिसाब से, तो हम कह सकते हैं कि इतना रुपया में अगर 1 मीटर से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कितना पेरीमीटर है। तो ये भी पेरीमीटर आ जाएगा और ये भी पेरीमीटर। सॉल्व करेंगे तो 12 से ये काट देंगे, 12 दूना 24, 12 चौक 48, 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 120 बार में, और ये 15 से कट जाएगा कितना बार में, तो 15 8 120। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितना, 8।
अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि भूखंड की लंबाई बताइए। लंबाई कितना माने थे हम लोग, 7x, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स, एक्स यानी कि 8, तो कितना आ जाएगा 7 8 56, ये हो जाएगा उसका लंबाई। चलिए इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से नया हम लोग पढ़ेंगे।